हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग P1 से होती है। P1 अपनी चाय पत्ती वाली फील्ड में काम कर रही थी, तब वहाँ पर एंट्री होती है कुल की। P1 कुल को देखती है तो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, जिस पर कुल कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ काम करने के लिए आया हूँ, बस इसी वजह से। P1 मना करती है, तुम नहीं कर पाओगे, जिस पर कुल कहता है मैं सब कुछ कर लूँगा। और बाद में दिखाया जाता है काम करते वक्त कुल की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, जिस पर P1 कहती है मैंने कहा था तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। जिस पर कुल कहता है मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना, काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये सारे टाइम को एंजॉय करके। अगले सीन में दिखाया जाता है वार्ड के थ्रू जब लुक को मालूम पड़ता है कि वायो अपने कमरे में नहीं है, तब वो उसके कमरे की छानबीन करने के लिए जाती है, जहाँ सच में वायो उसे नहीं मिलता है। वायो नहीं मिलता है, लेकिन उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे डस्टबिन में मिलता है। वो उठाती है अपना गिफ्ट और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुल इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी लालच की वजह से वो यहाँ पर फील्ड में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तब P1 उसे अपने घर पर लेकर आती है स्नैक्स देने के लिए, लेकिन काऊ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कुल को अच्छे से मालूम है कि काऊ उसके मैटर में अगर इंटरफेयर करेगा तो हो सकता है उसका काम ना बने। इसी वजह से वो एक बिस्किट को उठाता है और वहाँ से P1 को गुड बाय बोल करके जाने लगता है। काऊ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, पीछे से उसके ऊपर जूस फेंक देता है। उस वक्त कुल तो अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है, कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। P1 को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काऊ से कहती है आखिर किस वजह से तुम कुल से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, जबकि उसने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें रीज़न मिले कि तुम उससे इतनी रूडली तरीके से बात करो और इस तरह से एक्ट करो। आगे कुल जब अपने घर पर आता है तो उसका गुस्सा तो एकदम सर पर चढ़ा हुआ था, जुनून बहुत ज़्यादा सवार था। वो सारे पॉट को उठा करके तोड़ने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर जूस फेंकने के लिए। आगे P1 को दिखाया जाता है जो काऊ की हरकतों से काफ़ी अपसेट थी, इसी वजह से उसे बात नहीं करी थी। लेकिन काऊ भी तो उसका ब्रदर रहता है, वो उसे मना लेता है और साथ ही वो प्रॉमिस भी करता है कि वो नेक्स्ट टाइम कुल से रूडली बिहेवियर में बात नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से P1 उसकी सिस्टर उससे नाराज़ रहे, जिस पर P1 काऊ को हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वायो जब अस्तबल में क्लीनिंग कर रहा था तो वो पानी से सारे अस्तबल को वॉश भी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वायो वहीं पर सोया रहता है और वायो बहुत बुरी तरीके से पानी से भीग जाता है। वार्ड को जब मालूम पड़ता है कि उसने वायो को गलती से भिगा दिया है, देन वो उसे सॉरी बोलता है, जिस पर वायो कहता है क्या मुझे यहाँ पर भी चैन से सोने नहीं मिलेगा। इस पर वार्ड कहता है मुझे आइडिया नहीं था कि आप यहाँ पर सो रहे हो, वैसे आप तो चले गए थे ना, आप यहाँ पर कैसे आए। वार्ड दौड़ते हुए लुक के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो स्ट्रेंजर यहाँ से गए नहीं, वो तो अस्तबल में सो रहा था और गलती से मैंने उसे भिगा दिया। जहाँ लुक के फेस पे स्माइल आ जाती है कि वायो यहीं पर है, तो वहीं काऊ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो वायो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो उसके होने या ना होने से काऊ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है जो कि काऊ का हॉर्स लेकर के एक बार फिर से जा चुका था, और इस बारे में जब लुक को मालूम पड़ता है तो वो वार्ड पर चिल्लाती है कि एटलीस्ट उसे परमिशन तो ले लेना चाहिए। आगे लुक वायो को फॉलो करने लगती है। वो देखना चाहती थी कि वायो कहाँ जा रहा है। वायो को जब मालूम पड़ता है कि लुक उसे फॉलो करिए, देन वो अपनी स्पीड को तेज़ करता है, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि वो किसके साथ स्पीड रेस लगा रहा है, लुक के साथ। लेकिन फिर भी विनर यहाँ पर वायो रहता है, लुक हार जाती है। लुक उससे पूछती है कि वो हॉर्स लेकर के यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर वायो गुस्से में लुक से बड़े ही एटीट्यूड में बात करता। मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और बात रही इस हॉर्स की तो क्या मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जिस पर लुक कहती है नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों हो। वायो उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है वायो को काफ़ी बुरा लगता है कि वो लुक से इस तरह से बात कर रहा है। देन वो उसके पास जाकर के उसे सॉरी बोलता है। अगले सीन में P1 को दिखाया जाता है जो फील्ड में जाती है, जहाँ पर कुछ गुंडे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने ये फील्ड कुल को नहीं बेचा तो वो उसके फील्ड को बर्बाद कर देंगे। P1 को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कुल के बारे में उसने जो कुछ भी सोचा था गलत सोचा। वो कुल के पास जाती है जहाँ पर उसका गार्ड उसे जाने नहीं देता है, लेकिन कुल जब बाहर आता है तब P1 उस पर भड़क पड़ती है। तुमने समझ के क्या रखा था, मैंने तो तुम्हें समझा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम कितने वाहियात किस्म के हो। तुम मुझसे मेरी फील्ड छीनना चाहते हो। याद रखना किसी भी कंडीशन में वो फील्ड मैं तुम्हें कभी नहीं हासिल करने दूंगी। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, सच में तुमसे नफरत हो रही है मुझे। ये कहकर गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। कुल P1 को रोकने की कोशिश कर रहा था, वो उसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये सब उसने नहीं किया। अगर ये सब कुल ने नहीं किया तो किसने किया, देखते हैं आगे की वीडियो में। जब इस बारे में काऊ को मालूम पड़ता है तो वो कुल को मारने के लिए जा रहा था, जिस पर P1 उसे रोकती है कि वो अपनी लाइफ में कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाह रही है
और काऊ को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो मैनेजर के पास जाता है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि मैनेजर ने उसके आड़ में ये सब किया। वो मैनेजर पर भड़का हुआ था। तुम चाहते क्या हो? मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था, मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करना। जो चीज़ मुझे चाहिए मैं हासिल करके रहूँगा। जिस पर मैनेजर कुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने मकसद से भटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को ऐसा लगने लगा था कि कुल पीवान के पीछे जाते जाते वो कहीं उसके प्यार में ना पड़ जाए। इससे कुल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इसी वजह से मैनेजर उसे ये करने से रोक रहा था। लेकिन कुल तो उस वक्त एकदम साइको सा हो गया था। वो अपने मैनेजर की भी बात नहीं सुनता है। इवन उसके बुलाए गए गार्ड्स की तो अच्छी खासी पिटाई कर देता है और वहाँ से आराम से निकल आता है। अगले सीन में वायो एक बार फिर से कॉन्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉन्ग कॉल रिसीव करती है जहाँ पर वो वायो पर ही भड़क पड़ती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर पुलिस को तुम्हारे और मेरे बारे में कुछ भी भनक पड़ी तो वो तुम्हें फ़ौरन अरेस्ट कर लेंगे। जिस पर वायो कॉन्ग को ये बता देता है कि बहुत जल्द वो घर वापस आने वाला है। अगले सीन में एक बार फिर से कुल पीवान के पास आया हुआ था। काओ जब उसे देखता है तो अपना गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो कुल को मारने के लिए जाता है लेकिन पीवान उसे रोक देती है। यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है जो काओ से कहता है देखो मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है और ना ही पीवान से है। बस मैं तो यहाँ पर पीवान की वजह से आया करता था क्योंकि मैं पीवान को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। पीवान के लिए तो किसी शॉकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी। वो कुछ टाइम के लिए तो शॉक में हो जाती है कि आखिर कुल ये सब क्या बकवास भरी बातें कर रहा है। इधर वायो को दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंडशिप वार्ड से हो चुकी थी। वो वार्ड की हेल्प से मार्केट जाना चाह रहा था कुछ सामान को खरीदने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में लुक आ जाती है। वो वायो को देखती है कि वो मार्केट जा रहा है। देन वो भी उसके साथ जाने का जिद करने लगती है, जिस पर वायो मना नहीं कर पाता है और लुक को भी उसे साथ ले जाना पड़ता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो पीवान को फॉलो करता है और उसके पास जा करके उससे अपने प्यार का दावा करने लगता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर पीवान साफ मना कर देती है कि तुम जिस तरह से फीलिंग्स मेरे बारे में रखते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखती हूँ। आगे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जहाँ पर वो चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी, तो वहीं पीछे कुल भी बैठा हुआ था। मार्केट में पहुंचने के बाद वायो लुक से कहता है तुम्हें जो शॉपिंग करनी है तुम कर लो, मुझे जो करनी है वो मैं कर लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लुक उसकी जासूसी कर रही थी। वो देखती है कि वायो एटीएम से बहुत सारे पैसे निकाल रहा है और उसके बाद वो पैसे लेकर के कहीं जाने लगता है। लुक उसे फॉलो करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली एक शॉप में जाते वक्त वायो की टक्कर उसकी सिस्टर से हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस को हाइड कर लेता है। वो नहीं बताता है कि वो वायो है। आगे उसकी सिस्टर उस पर ही चिल्लाती है क्योंकि वो उसे नहीं देख पाई थी। लुक सब देख रही थी कि वायो जाता है और अपने लिए एक न्यू फ़ोन लेता है। वायो जब शॉपिंग करके अपनी आता है तब लुक को देखता है कि लुक तो कुल से मिलने के लिए गई है। यहाँ पर वो कुल को बहुत ध्यान से देख रहा था और काफ़ी शॉक में भी था कि कुल जिंदा है। एक्चुअली पिछली बार वायो ने कुल को फॉलो तो किया था लेकिन सही से वो उसे देख नहीं पाया था और ना ही उसे पकड़ पाया था। इसी वजह से उसे अभी तक लग रहा था कि उसने जिसका मर्डर किया वो कुल है। लेकिन अब यहाँ पर वो कुल को ज़िंदा और सही सलामत देख करके बहुत ज़्यादा शौक में था, इतना ज़्यादा कि वो अपनी ड्राइविंग पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसका अंजाम यहाँ पर वार्ड को भुगतना पड़ रहा था। उसके अगले सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कुल से मिलने के लिए गई हुई थी। जब यहाँ पर वो कुल को बताती है कि वायो उससे कई दिनों से कॉन्टैक्ट में है, वो उससे बातचीत करिए, तो कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देन यहाँ पर वो कॉन्ग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और उससे कहता है क्या तुम भूल गई हो उस रात क्या हुआ था? क्या इतनी आसानी से तुम भूल गई हो? कहीं सच में तुम अपने आप को वायो की सिस्टर तुम नहीं मान रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम उसकी रियल सिस्टर नहीं हो बल्कि तुम सिस्टर इन लॉ हो। और आई थिंक तुम्हें मेरे बारे में तो याद होगा ना कि मैं कौन हूँ। क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? याद रखना अब तक कि तुमने मेरा साथ दिया है आगे भी तुम्हें मेरा साथ देना है कॉन्ग। मत भूलो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वायो ने अपना पर्सनल फ़ोन खरीद लिया था। देन वो सबसे पहले अपनी मॉम के पास कॉल करता है। यहाँ पर जब मॉम को मालूम पड़ता है कि वायो ठीक ठाक है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो कहती है वायो को जल्द से जल्द घर वापस आने के लिए। नेक्स्ट डे पीवोन अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग करके जब घर वापस आने लगती है तो देखती है कि उसके टायर किसी ने पंचर कर दिए। तभी वहाँ पर वही गुंडे वापस आ जाते जिन्होंने एक बार उसे पहले भी धमकाया था। लेकिन यहाँ पर पीवोन एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाती है और उन गुंडों की अच्छी खासी पिटाई करके अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में कुल मिल जाता है। कुल को जब मालूम पड़ता है कि कुछ गुंडे पीवोन को छेड़ रहे हैं तो वो उनकी अच्छी खासी पिटाई करना स्टार्ट करता है। बट एंड में दिखाया जाता है ये सब कुल की चाल थी, गुंडे उसी ने भेजे थे। यहाँ पर उन लोग से कहता है मुझे मारो। वो लोग उसके पैर पे मारते जिस पर कुल उन्हें हिट करता है। मैंने कहा मेरे फेस पे मारो, कम से कम दिखना तो चाहिए। आगे कुल को दिखाया जाता है जो गुंडों के हाथों खुद पीटता है और पीवान के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगता है। पीवान को लगता है कि कुल ने उसकी हेल्प की, इसी वजह से वो कुल को अपने घर पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसकी मलहम पट्टी करती है। जब काऊ देखता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कुल को मारने के लिए दौड़ता है। पीवान उसे रोक लेती है
कि आज कुल की वजह से वो सेफ है, अदरवाइज पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। अगले सीन में लुक को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर्स को इकट्ठे कर रही थी। पीछे से वायो भी जाता है। वायो को आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो लुक के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड करता है, लेकिन वो शो नहीं कर पाता है कि लुक की कंपनी को वो अब इंजॉय करने लगा है। लुक स्माइल करती है वायो को वहाँ पर देख करके, क्योंकि वायो भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर ही एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वायो के घर पर एक पार्टी थी, जहाँ पार्टी में कुल और वायो ने ज़बरदस्त वाली फाइटिंग की थी। आगे जब गोंग वायो के लिए जूस लेकर आती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है कि इसमें उसके ही हस्बैंड की गलती है, वो उन्हें माफ़ कर दे। आगे वायो को आइडिया नहीं रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जूस पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसका भाई कुल मरा हुआ है और उसके आसपास पूरे ब्लड है और उसके हाथ में गन है। यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ ये सब शो करने लगती है कि वायो ने ही नशे में ये सब किया है, उसने जानबूझ करके अपने भाई कुल को मारा है क्योंकि वो उससे पर्सनली दुश्मनी जो निभाना चाह रहा है। लेकिन साथ ही वो उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो पुलिस के हाथों ना लगे तो बेटर रहेगा, इसी वजह से वो वहाँ से भाग जाए। वायो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, इसी वजह से वो तो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर कुल को दिखाया जाता है ये सब उसकी एक्टिंग थी। प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसने जानबूझकर ये सब सीन क्रिएट किया था ताकि वायो उसके लाइफ से चला जाए और सारी प्रॉपर्टी का ओनर वो खुद बन सके। आगे वायो को दिखाया जाता है जिसे अब लुक की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। वो लुक को दूर से देखता है और उसकी स्केच करने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है। यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वायो को स्केच करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसके अपोजिट में वायो के डैड को वायो का इस तरह से स्केच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब ये बात याद आती है तो वायो स्केच करना बंद कर देता है और उसे फोल्ड करके फेंक देता है क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था। वो वहाँ से जाने लगता है। लुक उसे देख लेती है।